नमस्कार किसान भाइयों, मैं विकास मौर्य। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बीके एग्रीटेक। किसान भाइयों, यदि आप आलू की फसल लगाए हुए हैं और आलू में पाला न लगे, इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताएंगे किस तरह से हम आलू को पाला लगने से बचा सकते हैं। तो यदि दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि दोस्तों आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। दोस्तों, आलू को सब्जियों का राजा कहा जाता है। आलू को सब्जियों का राजा कहा जाता है। भारत में शायद ही कोई ऐसा रसोई घर होगा जहां पर आलू ना दिखे। आलू में प्रोटीन, स्टार्च, विटामिन सी आदि काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक हैं। दोस्तों, आलू उत्पादक किसानों के लिए प्रतिवर्ष पाला जैसी मुसीबत आता है। ठंड बढ़ने के साथ साथ इनका प्रकोप खेतों में नज़र आने लगता है। यदि इसे नज़रअंदाज कर दिया जाए तो फिर उत्पादन प्रभावित हो जाता है। सैकड़ों एकड़ आलू की फसल पाले के कारण चौपट हो जाती है। दोस्तों, आलू की खेत में पाला लगना यह दोस्तों आम बात हो गई है। जब दोस्तों वायुमंडल का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है तो यह पाला लगने की ज़्यादा संभावना हो जाती है। तो दोस्तों, पाला लगने से इसके क्या लक्षण हैं, किस प्रकार हमें पता चलता है कि आलू की फसल में पाला लग गया है या लगने वाला है। तो दोस्तों, आलू की फसल में सबसे पहले यदि हम पाला लग जाता है तो हमारे जो आलू की पत्तियां होती हैं वह पीली हो जाती हैं, सिकुड़ने लगती हैं और जो पौधा होता है वह सड़ने लगता है। यह दोस्तों पाला लगने के मुख्य लक्षण हैं। दोस्तों, आलू को पाला से बचाने के लिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 तरीके बताएंगे कि आप कैसे आलू में पाला लगने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला मेथड है सिंचाई। तो दोस्तों, आलू को पाला लगने से बचाने के लिए आलू के खेतों में नमी बनाए रखना आवश्यक है। तो हमको 10 से 12 दिन के अंतराल पर एक हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए आलू की खेत में। और इस बात का ध्यान रहे कि हमारे आलू के खेत में बीच बीच में पानी या जो नारी टाइप बना होता है उसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। अर्थात हमें बहुत कम मात्रा में सिंचाई करनी चाहिए। हमें दोस्तों 10 से 12 दिन या 8 ही दिन पे सिंचाई करना हो तब भी करना चाहिए। और दोस्तों, हमको एक ही बार में ज़्यादा पानी नहीं चलाना चाहिए। भले ही हमको 7 दिन 8 दिन पे फिर दूसरा पानी चलाना पड़े, लेकिन हमको हमेशा हल्की पानी सिंचाई करनी चाहिए। वहाँ पर दोस्तों पौधों में पानी नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो हमारे फसलों को नुकसान पहुँच सकता है। हम दोस्तों हल्की सिंचाई करके भी हम आलू को पाला लगने से बचा सकते हैं। यह दोस्तों पहला मेथड था सिंचाई करके। और दूसरा आता है रासायनिक उपचार, मतलब जिसमें हम दवा छिड़काव करते हैं। कौन कौन सी दवा छिड़काव करते हैं उसे दोस्तों रासायनिक उपचार करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि तो सबसे पहले यदि आलू में पाला नहीं लगा है, मतलब अभी पाला लगा नहीं है, उसके लिए दोस्तों हमको एक साफ नाम की दवा आती है। उसमें मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम, जिसका रासायनिक फार्मूला है मैनकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम को 50 ग्राम ओ और सल्फर WDG 25 ग्राम, इन दोनों को 1 लीटर पानी में घोलकर 50 ग्राम साफ और 25 ग्राम सल्फर WDG को 1 लीटर पानी में घोलकर टंकी में डालकर और टंकी को पूरे पानी से भरकर उसमें 5 ml ऊपर से स्टिकर डाल देते हैं, जो दोस्तों मार्केट में एग्री 82 के नाम से मिल जाता है। इन तीनों दवाओं को मिलाकर छिड़काव करते हैं। यह दोस्तों यदि आलू में पाला नहीं लगा है तो दोस्तों इस छिड़काव को
हर हफ्ते या 8 से 10 दिन पर कर देना चाहिए, जिससे जो है दोस्तों हमारी फसलों को पाला लगने से बचाया जा सकता है। और दोस्तों सेकेंड रासायनिक उपचार है, सेकेंड दवा है, यदि दोस्तों पाला लग गया हो, यदि आलू के खेत में पाला लग गया हो तो अवतार, जिसका रासायनिक फार्मूला होता है हेक्साकोनाजोल 4% प्लस जीनेब 68% WP, उसको जो है अवतार को 50 ग्राम अवतार, 30 ग्राम सल्फर WDG और उसमें 15 ml इमिडा, इन तीनों को 1 लीटर पानी में घोलकर टंकी में डालकर, टंकी को पानी से भरकर, उसके बाद दोस्तों स्टिकर, उसमें 5 ml स्टिकर डाल देते हैं। दोस्तों स्टिकर कोई भी किसी भी फसल में यदि आप दवा छिड़क रहे हैं, छिड़काव कर रहे हैं, तो उसमें दोस्तों स्टिकर जरूर डालिए। स्टिकर से दोस्तों यह होता है कि आपकी जो दवा होती है वह पेड़ पर या पौधे पत्तियों पर ही रह जाती है, नीचे नहीं गिरती है। इसलिए दोस्तों स्टिकर का जरूर डाल देना चाहिए। स्टिकर से हमारी दवाएं नुकसान नहीं होती हैं। और दोस्तों स्टिकर का मेन काम होता है, यदि दोस्तों आप कोई पत्ती लीजिए, उसके ऊपर यदि आप स्टिकर को डालिए तो दोस्तों देखते हैं कुछ समय बाद स्टिकर जो पड़ा होता है वह दोस्तों नीचे आ जाता है। तो स्टिकर का यही काम होता है, दवा को जो है पत्तियों पर चिपका देता है, जिससे हमारी दवा अच्छी काम करती है। तो यह रहा दोस्तों आपका पाला लगने से पहले, मतलब यदि पाला नहीं लगा हो तो दोस्तों हमको साफ 50 ग्राम, सल्फर WDG 25 ग्राम और स्टिकर, इन तीनों दवाओं को मिलाकर छिड़काव हर हफ्ते छिड़काव करना चाहिए। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि यदि रोग लगे या ना लगे, मतलब पाला लगे या ना लगे, तो हमको यदि हर हफ्ते हम छिड़काव करते रहें किसी भी हल्के फफूंदी नाशक का, जो मार्केट में सस्ते उचित दाम पर मिल जाते हैं, जैसे हम 45 हुआ, Z78 हुआ, यह सब दोस्तों सस्ता जो है फफूंदी नाशक है, इसका हर हफ्ते छिड़काव कर देना चाहिए, भले ही पाला लगे या ना लगे। और दोस्तों यदि पाला लग गया है तो हमको दोस्तों कास्टली दवा के यूज करना चाहिए, ताकि एक बार छिड़काव करने के बाद हमारा पाला रुक जाए, पाला लगना बंद हो जाए, और उसके बाद दोस्तों पुनः हल्की दवाओं का छिड़काव करते रहना चाहिए। तो दोस्तों यदि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।